और अरुणोदय कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। ये कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो आज का जो चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है वर्ग। तो ज्यामिति के अंतर्गत नहीं, ज्यामिति रचना के अंतर्गत तो वर्ग हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे अंक गणितीय माध्यम से। हाँ, तो चलिए अब वर्ग चालू करते हैं। 1 मिनट। वर्ग चालू करने से पहले आप लोग जो ये पढ़ाई कर रहे हैं ये अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिए, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ ना इंसाफी करेंगे। ऐसा नहीं, उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों से कहिए कि आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि जब हमारी नई नई वीडियो आए तो उनके यहाँ पहुँचे। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? तो आप लोग तो रेखा गणित में पढ़े होंगे कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजा, ये भुजा ए है, इधर की भी भुजा ए है, फिर इधर से भी भुजा इसकी ए है और इधर से भी भुजा इसकी ए है, तो ऐसे संरचना जो होती है वो वर्ग कहलाती है। तो ये तो हमारा रेखा गणित के अंतर्गत वर्ग हुआ, लेकिन हम लोग अंक गणितीय स्तर से वर्ग कैसे समझेंगे? तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल अंक गणितीय भाषा में वर्ग कहलाता है। इस जो ज्यामिति है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग क्षेत्रफल। वर्ग क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे लंबाई, अर्थात लंबाई लंबाई के बराबर ही है। तो इसको सीधा कह दीजिए भुजा। क्या कहिए? भुजा। तो भुजा गुणे भुजा बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब भुजा को हम क्या माने हैं? ए माने हैं। तो ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर है यही हमारा क्या है? वर्ग है। ए स्क्वायर क्या है? हमारा वर्ग है। यानी कि वर्ग किसे कहते हैं? तो किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। समझे? किसी संख्या का किसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो वर्ग तो आप लोग समझ लिए कि कोई भी संख्या है उसी संख्या का उसी संख्या में यदि हम गुणा करें तो क्या कहलाएगा? प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाएगा। मान लीजिए जैसे हम अभी इसको हम हटा दें, देखिए अब देखिए, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग होता है। ज्यामिति के अनुसार से वर्ग का क्षेत्रफल अंक गणितीय के अनुसार से वर्ग होता है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि संख्या हमने लिए 4, तो इस संख्या का वर्ग क्या होगा? यानी कि 4 का वर्ग बराबर, तो 4 का वर्ग क्या होगा? तो 4 गुणे 4, यहाँ पे 4 का वर्ग मत कीजिए, ये 4 का वर्ग, तो ये होगा आपका 4 गुणे 4, तो बराबर कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा? 16। इस बात को समझे, ये 4 गुणे 4 है तो 16 हो रहा है। अभी ये 5 गुणे 5 होगा तो क्या होगा? ये 5 का वर्ग हुआ। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 6 का वर्ग 6 का वर्ग 6 गुणे 6 बराबर 36। अब देखिए, वर्ग को दर्शाने के लिए अब क्या करेंगे? किसी संख्या का वर्ग निकालना हो, मान लीजिए 5 का है तो 5 के ऊपर 2 रख देंगे। इसको घात कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। आधार का मतलब जिस संख्या से गुणा किया जाए वो संख्या आधार है, और कितना बार गुणा किया जाए वो उसकी घात है। बात समझे? आप लोग समझे ना? चलिए देखिए, इसके बाद अब एक सिंपल सी बात आती है कि ये तो साधारण अंक थे तो इसका वर्ग निकालना आसान था। अब इस प्रकार से अंक आ जाए जैसे 1/2 गुणे 1/2, यानी कि 1/2 का वर्ग क्या होगा? तो आप लोग भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़े होंगे तो जरूर इसे बताएंगे। कितना होगा? 1/4। अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1/4। यानी कि 1/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1/4। बात समझे? तो अभी हम लोग क्या समझे ऊपर कि जो सिंपल संख्या होती है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जो भिन्न वाली संख्या होती है तो कुछ नहीं, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करके और नीचे उधर रख देते हैं, जो कटने वाला होता है उसे कटा देते हैं। जैसे देखिए अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, 3/5 गुणे 15/6, नहीं 3/5 है,
नहीं, वर्ग में तो वही संख्या होनी नहीं चाहिए जी। 3/6 कर लीजिए, गुणे 3/6। अब इसका कितना होगा? 9/36। कितना होगा बाबू? 9/36। 3 3 का 9 और 6 6 का 36। 36, 9/36। तो एक बात ध्यान दीजिए, 6 3 से कटने योग्य है। 3 एकम में 3 या 3 दूना 6। 3 एकम में 3 या 3 दूना 6। 1/2 गुणे 1/2 1/4। 9 एकम में 9, 9 चौका 36। यानी कि इसको कटा पिटा के कीजिए या ऐसे सिंपल में गुणा करके उसके बाद लास्ट में कटा दीजिए, उत्तर आएगा बराबर। ठीक है, तो वर्ग का कुछ हिस्सा समझे कि वर्ग किसे कहते हैं, सिंपल संख्याओं का वर्ग कैसे निकलता है। अब आते हैं जटिल संख्याओं का वर्ग कैसे निकलेगा। जैसे संख्या दे दे हमारा, जानते हैं क्या, पहले वर्ग का मान समझ लीजिए कि वर्ग का मान कैसा होता है। तो देखो बाबू, यदि संख्या है, ये संख्या है, तो वर्ग संख्या से बड़ी भी हो सकती है। जो वर्ग है संख्या, और संख्या का वर्ग लिख लीजिए, संख्या का वर्ग। देखिए ये संख्या है, संख्या का वर्ग कभी बड़ा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बड़ा। कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है। आप लोग ये जानकर सुनकर के आश्चर्य लग रहा होगा कि संख्या का वर्ग संख्या से छोटा कैसे होता है, तो होता है, बताएंगे। और कभी संख्या के बराबर भी होता है। बात समझे? हम किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो संख्या के बराबर भी हो सकता है, कोई विशेष संख्या हो तो संख्या के बराबर हो सकता है, कोई विशेष संख्या हो तो उसके लिए जो संख्या का वर्ग होगा छोटा होगा, और कोई विशेष संख्या आएगी तो उसके लिए बड़ा होगा। जैसे में आप लोग देखिए, एक संख्या हम पकड़ेंगे 2, 2 का वर्ग कितना होगा बाबू? 2 का वर्ग कितना होगा? 4। संख्या से बड़ा हो गया, संख्या से बड़ा वर्ग हो गया। अभी हम पकड़ लिए एक, आपका जानते हैं क्या, एक का वर्ग कितना होगा? 1 होगा, तो संख्या के बराबर हो गया। बोलिए। अभी हम पकड़ ले 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4 आया था ना। 1/4 का मतलब 0.25, कितना? 0.25। इसका वर्ग करेंगे तो बाबू देखो 0.5 गुणे 0.5 करेंगे, 5 5 25, दशमलव रखना है। तो इससे दाईं ओर कितनी संख्या है? 2। इससे दाईं ओर 2 संख्या छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, हमारा उत्तर आएगा। तब बताओ 0.5 बड़ा है कि 0.25? 0.5 बड़ा है। कौन बड़ा है? 0.5। जब 0.5 बड़ा, यानी कि जो वर्ग होता है बड़ा भी होता है, बराबर भी होता है और छोटा भी होता है। इस बात को समझे? बोलिए, इस बात को समझे? ठीक, चलिए चलिए। तो बाबू अभी हम वर्ग के बारे में हम लोग सोचे थे कि किसी संख्या का वर्ग कैसा हो सकता है, उसकी प्रकृति कैसी हो सकती है। तो किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यानी कि हम लिखे हैं नोट में, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कि नोट नंबर 1 है। क्या है नोट नंबर 1? किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। ये ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात है, क्योंकि अधिकतर लोग पूछ देते हैं कि भाई एक संख्या है तो उसका वर्ग बड़ा होगा कि वर्गमूल? तो समय के अनुसार वर्ग भी बड़ा हो जाएगा, समय के अनुसार वर्गमूल भी बड़ा हो जाएगा। दोनों बड़ा दोनों छोटा होता है, कोई इसमें बात नहीं है। समस्या के अनुसार से समाधान निकलता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वर्ग का प्रकार। वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला बाबू, जो वर्ग होता है यदि सामान्य रूप से आ जाए, तो सामान्य रूप से आ जाए तो सामान्य वर्ग होगा। सामान्य रूप से आ जाए तो कौन सा वर्ग होगा? सामान्य वर्ग। अब कैसा होगा सामान्य रूप से वर्ग, कैसे आएगा? तो उसके लिए देखिए बाबू, यदि संख्या 4 है तो 4 गुणे 4 करेंगे 16 आएगा। 16 में कोई डाउट? दशमलव कहीं नजर आ रहा है? इसके अंश हर से अधिक नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना। इसके वर्ग में, इसमें देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मान लीजिए हम 1/2 का निकालेंगे, 1/2 का, तो कितना हो जाएगा बाबू? 1/4। ये भी सामान्य नजर आ रहा है। ये सिंपल भिन्न है कि नहीं? सम भिन्न है ना। तो सम भिन्न और पूर्ण संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो जो आपका वर्ग प्राप्त होगा वो होगा सामान्य वर्ग। कैसा वर्ग होगा? सामान्य वर्ग।
तो देखिए वर्ग के प्रकार में एक है सामान्य वर्ग और दूसरा है यौगिक वर्ग। तो सामान्य वर्ग किसे कहेंगे? तो समभिन्न का वर्ग। समभिन्न में 1/2 ही नहीं हो सकता है। समभिन्न का ये पहचान आप लोग जानते हैं, अंश छोटा और हर अधिक हो तो समभिन्न कहते हैं। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो समभिन्न है। और समभिन्न का वर्ग निकालेंगे तो आपका कभी भी समभिन्न ही आएगा। क्या आएगा? समभिन्न ही आएगा। अब देखिए जैसे हम 2/5 का निकालें तो 2/5 गुणे 2/5 करेंगे कि नहीं? तो 4 बटा कितना हो जाएगा बाबू? 25। 4/25 क्या आपका है? सामान्य वर्ग। क्या है? सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग समझे? पूर्ण संख्या के रूप में हो उसका वर्ग निकाला जाए तो सामान्य वर्ग में जाएगा, और जो समभिन्न होता है उसका वर्ग निकाले तो सामान्य वर्ग में जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं हम यौगिक भिन्न पे। कौन सा भिन्न बाबू? यौगिक भिन्न। यौगिक भिन्न। अब यौगिक भिन्न किसे कहते हैं इस बात को समझिए। सम को हटा दीजिए क्योंकि सम तो सामान्य में चला गया। जो सम है सम भिन्न सामान्य में चला गया, अपूर्ण संख्या वाला भी सामान्य में चला गया। यानी कि कैसी संख्या होनी चाहिए इसमें? अपूर्ण। उसके बाद विषम भिन्न। क्या होना चाहिए? विषम भिन्न। इसके बाद क्या होना चाहिए? अपरिमेय। क्या होना चाहिए? अपरिमेय। देखिए अपूर्ण हो संख्या उसका वर्ग निकालेंगे तो आपका यौगिक भिन्न में आएगा। विषम भिन्न हो तो आपका किस में आएगा? यौगिक भिन्न में आएगा, यौगिक वर्ग में आएगा। और अपरिमेय हो तब भी यौगिक में आएगा। किस में आएगा? यौगिक में। देखिए अपूर्ण हो तो कैसे? जैसे 1.5 है, ये पूर्ण संख्या है। 1.5 पूर्णांक है जी? पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं होगा तो इसका वर्ग कितना होगा? 1.5 गुणे 1.5 करेंगे ना तो कितना आएगा? बोलिए। 2.25। अरे 15 का वर्ग 225 होता है। और एक 2 दशमलव के बाद उधर है संख्या तो 2 संख्या उधर से काट लेंगे 2.25। ठीक। तो ये कैसा है? ये यौगिक वर्ग है। कैसा? यौगिक वर्ग है। ठीक। अब देखिए एक विषम भिन्न को लेते हैं। जैसे विषम भिन्न को आप बताइए। विषम भिन्न जानते हैं किसे कहते हैं? जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? विषम भिन्न। तो विषम भिन्न कोई लीजिए, सिंपल में ले लीजिए, बड़ा नहीं। 3/2 गुणे 3/2 कितना हो जाएगा बाबू? 9/4 को सही बाटा में बदलिए तो नहीं बाबू, 9 भागे 4 करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 8 होगा, 1 आएगा। तो ये वाला सही में आ जाता है और ये वाला कहाँ जाता है? अंश में। कहाँ? ये वाला हर में। तो 2 सही 1/4। ये संख्या कैसी है? मिश्र भिन्न है कि नहीं? जब मिश्र भिन्न है तो मिश्र को ही यौगिक कहते हैं। मिश्र को क्या कहते हैं? यौगिक। तो मिश्र भिन्न में यदि उत्तर आ रहा हो तो यौगिक वो वर्ग है। क्या है? यौगिक वर्ग है। ठीक है। तो एक अपूर्ण संख्या होगी तब आपका यौगिक में जाएगा, एक आपका विषम भिन्न होगा तब जाएगा, और दूसरा जो टॉपिक इसमें है, तीसरा टॉपिक, वो क्या है? अपरिमेय संख्या हो तब। कैसा संख्या हो? 2 दूना का 4। और देखिए √2 गुणे √2 बराबर होगा 2। क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2। इस प्रकार से ये आपका उत्तर आ जाएगा 2। उत्तर तो आएगा 2, लेकिन 2 किसी का वर्ग है, किसी पूर्ण संख्या का वर्ग है। जब 2 किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है तो जो वो है वो क्या होगा? उसे यौगिक वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक वर्ग। तो ये भी आपका यौगिक वर्ग हुआ, यौगिक वर्ग, और ये भी आपका यौगिक वर्ग हुआ। बात समझ में आया बाबू? हाँ। जब बात समझ में आ गया तो अब चलिए 1-2 और यौगिक के बारे में हम चलते हैं, क्योंकि काफी डाउट्स हैं हमारे दिमाग में। तो काफी डाउट्स हैं कि जो पूछने पे आप लोगों को दिक्कत होगा। जैसे में देखिए यदि ये हो जाए 2√3, इसका वर्ग कितना होगा? 2√3। तो इसका क्या करेंगे?
2√3 से फिर गुणा करेंगे वर्ग निकालने के लिए। 2 को एक बार लेते आइए, 2 गुणे 2 गुणे √3 गुणे √3, 2 दूना का √3 गुणे √3 कितना होगा? 3 होगा। अरे √3 बाबू, √3 गुणे √3 तो ये होगा आपका √ में 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? +-3, यही ना होता है। जब ये होगा तो 3 आएगा ना, प्लस में 3 रखिए या माइनस में 3 रखिए, ऐसे प्लस में ही रखा जाता है, माइनस में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 12 पूर्ण वर्ग संख्या है। 12 किसी पूर्ण संख्या का वर्ग है? नहीं है। तो किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है तो ये कौन सा होगा? यौगिक वर्ग होगा। कौन सा वर्ग? यौगिक वर्ग। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आज की पढ़ाई इतने तक ही। अगले दिन हम वर्गमूल पढ़ाएंगे। ठीक है।